मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मैं भी आपको यहाँ पे कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। लेकिन जब बिजनेस स्टडीज को पढ़ते हैं तो इतना वाइड सिलेबस, इतना सब कुछ थ्योरी में जानने के लिए ये सब कुछ याद कैसे होगा यार। और क्लास 11 के बच्चों को लग रहा होगा कि यार अभी अभी तो आए हैं और इतना सब कुछ थ्योरी हमको पढ़ने को मिल रहा है, और वो भी अलग अलग चैप्टर से। क्लास 12 के बच्चों को भी लग रहा होगा कि यार क्लास 11 तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन अब बिजनेस स्टडीज हमारे लिए डिफिकल्ट होती जा रही है क्योंकि अब दो दो किताबें आ गई। तो बच्चों देखो यार, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से निपटने के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। सबसे पहले आपका रिवीजन, फिर आपके नोट्स, और फिर आप कितना अच्छे तरीके से कंटेंट को समझ रहे हो। इसमें जो सेकंड टॉपिक है भैया नोट्स वाला, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और अगर नोट्स अच्छे बने रहेंगे ना तो रिवीजन वगैरह भी प्रॉपरली होता रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा से बना रहता है कि यार ये नोट्स कैसे बनाए जाएं, है ना। क्या हमको पूरी पूरी किताब ही छाप लेनी है कॉपी में, या हमको कीवर्ड्स लिखने हैं? कीवर्ड्स लिखने हैं तो पता कैसे लगेगा कि क्या कीवर्ड्स हैं, और नोट्स से फायदा क्या होने वाला है, क्यों बनाएं? सबसे पहला सवाल तो ये कि क्यों बनाएं। तो चलिए बच्चों, इस सेशन में आप लोग को बताता हूं कि नोट्स बनाना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बना सकते हैं, और सबसे जरूरी बात इस सेशन में जो होने वाला है, मैं आपको खुद के बनाए हुए नोट्स यहां पे शो करने वाला हूं और किताब से उसका कंपैरिजन करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहली बात कि बेटा आपको हेल्प क्या मिलेगी, अगर नहीं बना रहे थे तो क्यों बनाना स्टार्ट करना चाहिए, यह आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो बेटा, अगर आपको कोई चीज कॉम्प्लेक्स लगती है, जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टडीज में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आती है क्लास 12 में, कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, उसके कीवर्ड्स को नोट्स बना के लिखिए, याद करने में, पढ़ने में, समझने में इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर आप कुछ वर्ड्स पे फोकस करेंगे, पूरे पूरे पैराग्राफ पे फोकस नहीं रहेगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। देखिए यार, जब एक स्टूडेंट ना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ सीख रहा हूं, मैं अगर स्टूडेंट हूं किसी चीज का, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, तो तीनों चीजें कंबाइन चलनी चाहिए। क्या? देखना, सुनना, समझना और लिखना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप देखते भी हो, सुनते भी हो और लिखते भी हो ना, तो आपकी जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो और अच्छी हो जाती है। जब आप सीख रहे होते हो तो अच्छे तरीके से सीख पाते हो, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ उस चीज को समझ पाते हो, याद भी रहता है दिमाग में बैठ, मतलब वो जो जो इंफॉर्मेशन आपको टीचर दे रहा है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। पॉइंट नंबर 3, हेल्प्स यू डे बिफोर एग्जाम। देखो बेटा, जब आपका एग्जाम है उसके एक दिन पहले पूरी किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर क्लास को देखते रहना 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो बेटा ये जो नोट्स हैं, अगर आप क्लास देख के रिवीजन भी कर रहे हो, नोट्स आपके सामने रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। आप अज्यूम कर सकते हो कि कोई एग्जाम है, मान लीजिए कोई एग्जाम 2 दिन बाद है, अब 2 दिन पहले कौन सी किताब उठाएं, किस लेक्चर को देखा जाए, किस टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जाए, इन सब झंझटों से मुक्ति मिलेगी अपने नोट्स को देख के, क्योंकि वहां पे आपका टाइम बचेगा। और चौथा ऑब्वियसली क्या है कि भाई टाइम बचता है नोट से, एक बार बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो मेहनत लगती है, लेकिन पेपर के टाइम पे, अब चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड्स हो, या कोई भी और एग्जाम हो, क्लास 11 में हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, आपको हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी। अब सर नोट्स को बनाया कैसे जाए? देखो यार, नोट्स को बनाने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे आई डोंट बिलीव इन टू मच ऑफ डेकोरेशन, मैं नहीं बिलीव करता हूं कि भैया अगर मेरे नोट्स होंगे तो बहुत वो रंग बिरंगे नजर आएंगे, बट फिर भी मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि 2 पेन का इस्तेमाल तो कर ही लो, ब्लू और ब्लैक तो आपके पास होना ही चाहिए। हेडिंग आपने ब्लैक से लिख ली और जो अंदर का मटेरियल है आपने ब्लू से लिख लिया। अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखिए, खासकर बीएसटी में आपके खुद के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अब वो एग्जाम्पल कैसे आएंगे वो भी मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। आप चाहो तो किसी कीवर्ड के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप पोस्टेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो किसी एक पॉइंट को याद रखने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए। और हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो, इंस्टेड कि आप पैराग्राफ में लिखो। अगर पैराग्राफ में ही लिखना है तो फिर किताब से नहीं पढ़ लेंगे, फिर हम नोट्स क्यों बनाएंगे। और लास्ट में बेटा क्रक्स नोट्स बनाने हैं। सर ये क्रक्स नोट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स नोट्स के जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। वो अलग बात है मैंने बोर्ड पे बनाया है, आप लोग अपनी कॉपी पे बनाओगे, लेकिन बनेंगे ऐसे ही। अब क्लास 12th में पहले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, देख लो कैसे लिखे हुए हैं। तो भाई मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि नोट्स बनाते कैसे हैं। पहले मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे, फिर उनके अंदर के कीवर्ड्स लिख लिए, कीवर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट कर लिया। अब जब भी मैं पेपर से पहले, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं, एज अ टीचर नहीं बात कर रहा, जब मैं बेटा पेपर से पहले इसको देखूंगा, आराम से समझ जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। मतलब आप देख रहे हो रिवीजन करने में कितना आसानी हो रही है।
सोशल ऑब्जेक्टिव में एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्कूल एंड हेल्थ केयर वगैरह में मैं समाज की भलाई के अंदर काम कर सकता हूं। सेम गोज विद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सैलरी, पर्क्स, रिकॉग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ। अब मुझे कीवर्ड्स यहां पे याद हो गए, अब मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें ही कहते हैं बेटा क्रक्स नोट्स, यानी कि पूरे टॉपिक को एक छोटे से पेज के अंदर, छोटे से मतलब कम शब्दों के अंदर पूरा समझ लेना। और क्योंकि आपके नोट्स हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। अब अगर आप यही नोट्स मैं बनाऊं और आपको दे दूं और आप रख लो और उससे ही पढ़ लो तो थोड़ा सा मतलब मिसमैच हो सकता है। खुद के नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आपने क्या लिखा है, हैंडराइटिंग भी आप पहचान रहे हो। ऐसी एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, एक बहुत बड़े पैराग्राफ का, जहां पे आपको कुछ इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक है, अब इस पैराग्राफ का आपको एग्जांपल दिखाता हूं एनसीईआरटी की किताब में। आप लोग कोई भी किताब फॉलो करिए, ये टॉपिक है प्लानिंग से, और ये देखिए टॉपिक प्लानिंग से है। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं, ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स कितने बड़े पैराग्राफ में यहां पे दे रखा है, देख रहे हो। स्ट्रेटजी है तो कितना बड़ा पैराग्राफ है, देख सकते हो। पॉलिसी है तो कितना बड़ा पैराग्राफ है। अब सोचो बेटा, पेपर से 2 दिन पहले तुम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ोगे या तुम इस नोट्स को पढ़ोगे? देख लो क्या पढ़ोगे। तुम्हारा जवाब होगा सर मैं इस नोट को पढ़ना प्रेफर करूंगा और आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, कंपनी को कहां पे पहुंचाना चाहते हैं। व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव, आपकी कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। सर्व्स एज अ गाइड, ऑब्जेक्टिव गाइड की तरह काम करते हैं और एंड रिजल्ट्स भी होते हैं ऑब्जेक्टिव। अब चाहे क्लास 12 हो भैया और चाहे सीयूटी हो, आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के ये कीवर्ड्स। ऐसे ही जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, मैंने उन सबके कीवर्ड्स यहां पे हेडिंग के हिसाब से लिख लिए हैं। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, मेथड। अब मुझे कम से कम 7-8 पेजेस या पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इन कीवर्ड्स को आराम से देख सकता हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे देख लेते हैं। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे रहा हूं कि अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स आप कैसे बना सकते हो। अब मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो जिसमें डिफरेंसेस हो, ऐसे बनाओ ना, क्या दिक्कत है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस है, ऐसे बनाओ। देख रहे हो, आमने सामने लिख लिया, कीवर्ड्स लिख लिए, प्रॉपर किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चाहे किताब में डिफरेंस हो चाहे ना हो, हमने अपने डिफरेंस लिख रखे हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है बेटा जहां पे आपको एग्जांपल्स से या निमोनिक से याद करने की जरूरत है। तो मान लीजिए एक टॉपिक एग्जांपल ले लेता हूं, स्टाफिंग के अंदर आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं 10। अब 10 सोर्सेज आपको आसानी से याद नहीं होते हैं, तो आपने नोट्स क्या बनाया, डीसीपी लॉ की केयर करता है। तो डी से आपने लिख लिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सी से लिख लिया कैजुअल कॉलर, पी से लिख लिया प्लेसमेंट एजेंसीज, एल से लिख लिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए से लिख लिया एडवर्टीजमेंट, डब्ल्यू से लिख लिया वेब पब्लिशिंग। ऐसे ही हर वर्ड से कोई ना कोई मतलब निकल रहा है। अब ये याद करना आपको बहुत आसान लगेगा कि डीसीपी लॉ की केयर करता है, सिंपल, है ना। और उससे आप निमोनिक, तो जो मैंने आपको लिखा था ना कि पहले बताया था कि अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाइए। ये है ना एग्जाम्पल मैंने बनाए थे आपके लिए, आप भी अपने लिए बना सकते हो, जिसको आप लोग निमोनिक भी कहते हो, यानी कि याद करने का आसान तरीका, सिंपल है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब मान लीजिए कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, यानी कि कोई डायग्राम है, बनाओ अपने कॉपी में या अपनी रफ कॉपी में, जहां भी तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम बना सकते हो, है ना। जैसे कि ये देखो, यहां पे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी मैंने लिखी 1 2 3 4 5, यहां लिखा मैस्लो की नीड हायरार्की, और हर हायरार्की में क्या क्या चीजें आती है मैंने छोटा छोटा लिख लिया है। यहां पे देख सकते हो, फर्स्ट का यहां लिखा है, सेकंड का यहां, थर्ड का यहां, फोर्थ का यहां, फिफ्थ का यहां। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई रंग बिरंगा नहीं, नॉर्मल से मतलब पिंक, येलो, ग्रीन ऐसे कलर्स का यूज करके मैंने बना रखा है। आप भी बना सकते हो, आपको भी याद रहेगा। ठीक है, अगर डायग्राम की बात होती है, एंड अगर बात होती है कि यार प्रॉपर नोट्स मतलब जो होते हैं वो बेटा इसी तरीके से होते हैं। मैंने आपको तरह तरह के एग्जाम्पल दे दिए, चाहे वो डायग्राम का एग्जाम्पल हो मैंने वो दिया आपको, चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स का हो, चाहे डिफरेंसेस का हो, चाहे आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स का हो, और चाहे बेटा आपके नॉर्मल नोट्स हो, आपको फ्लो चार्ट बना के, है ना, जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो आप इस तरीके से नोट्स को बना सकते हैं, राइट। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप इस सेशन से कुछ ना कुछ सीख के निकले होंगे, और अपने भी नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नोट्स बेनिफिट देंगे ही देंगे आपके पेपर में, चाहे पेपर सीयूटी का हो, क्लास 12 का हो, क्लास 11 का हो। बिजनेस स्टडीज में अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हो, मैं आपको कंफर्म करता हूं कि आपका
60 to 70% बर्डन बिजनेस स्टडीज को याद करने का, रिवाइज करने का, वो कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। साथ ही साथ इस सेशन को अपने दोस्तों से जो है शेयर करो जिनको आप ही की तरह नोट्स बनाने में दिक्कत महसूस हो रही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।